आज से दिल्ली में ऑड इवन योजना लागू हो गई है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को अपनाया है। ये फॉर्मूला अपनाने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। ये योजना 15 जनवरी तक ट्रायल के तौर पर लागू रहेगी। योजना के तहत ऑड नंबर वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और इवन नंबर के दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। आपको बता दें कि अभी इस योजना में सिर्फ कारों को शामिल किया गया है। योजना की समीक्षा के बाद आने वाले वक्त में इस योजना में दुपहिया वाहन भी शामिल हो सकते हैं। नियम तोड़ने वालों से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं आम जनता से ज्यादा किराया वसूलने वाले ऑटो चालकों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। तो हम आपको ये भी साथ बता दे रहे हैं कि किन किन गाड़ियों को एग्जेम्प्ट किया गया है। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें, इनके अलावा सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां, इन्हें रियायत दी गई है। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, साथ ही साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, एम्बेसीज की गाड़ियों को, महिलाओं की गाड़ियों को, साथ ही विकलांग अगर ड्राइवर हैं उनकी गाड़ियों को एग्जेम्प्ट किया गया है। और सीधे हम रुक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा खड़े हुए हैं। वरुण, अभी शिवांग से हम बात कर रहे थे, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वो खड़े थे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो कारपूलिंग करेंगे, लेकिन आज फिलहाल बताइए क्या कुछ चहलकदमी दिख रही है उनके घर के बाहर? देखिए, पहले तो नए साल का जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ है, नववर्ष 2000 का जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ है, नववर्ष 2016 की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद आज सत्येंद्र जैन को, गोपाल राय को लेकर सचिवालय जाएंगे। इसके अलावा इमरान हुसैन जो है वो संदीप कुमार के साथ सचिवालय जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कोशिश दिल्ली सरकार की यही है कि एक मैसेज देने का प्रयास किया जाए कि वो लोग कारपूलिंग कर रहे हैं और वो मैसेज जनता के बीच जाए कि वो लोग अगले 15 दिन तक कारपूलिंग करें और प्रदूषण को रोकने का प्रयास करें। तो फिलहाल अपनी स्ट्रैटेजी को बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री ऑड इवन फॉर्मूले को अपना रहे हैं और उसी स्ट्रैटेजी के तहत अरविंद केजरीवाल के साथ गोपाल राय जाएंगे, संदीप कुमार जो है वो इमरान हुसैन के साथ जाएंगे। इसके अलावा सत्येंद्र जैन भी अरविंद केजरीवाल के साथ जाएंगे। करीब 10 बजे वो लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद 10 बजे यहाँ से सचिवालय के लिए मूव करेंगे। तो कोशिश अरविंद केजरीवाल सरकार की यही है कि एक मैसेज दिया जाए जनता के बीच जाकर कि अब 15 दिन जो है अगर ऑड इवन फॉर्मूले को अपनाया जाता है तो निश्चित तौर पर प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकती है। जी, कल हमने जैसा देखा था वरुण की ये कहा जा रहा था दानिश के जो अफसर छुट्टी पर चले गए हैं कि एक साजिश है इस फॉर्मूले को फ्लॉप करने की। क्या वाकई हकीकत यहीं तक सीमित है? अगर दिल्ली की जनता इस फॉर्मूले को अपना लेती है तो उसमें किसी के अफसर के साजिश करने या छुट्टी पर जाने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे अगर दिल्ली की जनता इस फॉर्मूले को अपनाती है तो शायद फिर किसी अफसर की छुट्टी पे जाने पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, जहां तक मैनेज करने की बात होती है तो दिल्ली पुलिस के हाथ में, ट्रैफिक के हाथ में, या फिर सिविल डिफेंस की चीज के पास है, या फिर एसडीएम्स जो लगाए गए हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है जगह जगह, उनके हाथ में है। तो ऐसे में अधिकारियों का योगदान भी उतना ही रहेगा जितना कि जनता का, क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाले तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। अगर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से कल कहा गया था कि दानिश के करीब 200 अधिकारी ऐसे हैं जो फिलहाल सरकार के विरोधाभास में हैं और ज्वाइनिंग करने में, यानी कि कल की छुट्टी ली थी और आज भी कुछ मीटिंग्स का दौर उनका चलेगा, तो ऐसे में सरकार और उनके बीच जो लगातार विरोधाभास चल रहा है उससे साफ है कि ऑड इवन पे असर पड़ सकता है। लेकिन हाँ, सब कुछ डिपेंड करता है दिल्ली की जनता के ऊपर कि वो इस फॉर्मूले को कैसे अपनाती है। अगर ऑड इवन फॉर्मूले को दिल्ली की जनता ढंग से अपना लेती है तो निश्चित तौर पर फिर इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैनेज करने के लिए तो आपको अधिकारी चाहिए ही होंगे। जी।